हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गुरु इग्नू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग असाइनमेंट कैसे लिखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोग असाइनमेंट कैसे बनाएं। सबसे पहले तो आपको गूगल पे लिखना है इग्नू असाइनमेंट। यहाँ पे जो सबसे पहली लिंक आएगी हमारी, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, एप्रिसिएशंस प्रोग्राम। आपका जो भी इसमें से प्रोग्राम है आप उसको क्लिक कर लेना। यहाँ से जो भी आपका प्रोग्राम है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बीए प्रोग्राम है तो आप बीए कर लेना, बीकॉम है तो बीकॉम को कर लेना, बीएड है, बीएससी है, जो भी है आप यहाँ से उसको क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम रैंडमली चलते हैं बीए के किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे हम लोग बीए के अंदर आए तो यहाँ पर आपको पहले सबसे ऊपर ही सेशन दिखाई दे रहा होगा, जो कि जुलाई 2024 और जनवरी 2025 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एडमिशन जुलाई में हुआ है तो ही आप इस असाइनमेंट को बनाना, या तो आपने जनवरी के सेशन में अपना एडमिशन लिया है तो ही आप इस असाइनमेंट को बना सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से पीछे जाइएगा और अलग अलग टाइप के सेशन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2024 जनवरी और जुलाई 2024, जुलाई 2023 और जनवरी 2024। तो हम लोग अभी करंट सेशन में चलते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा अलग अलग कोर्स, MIL कोर्सेज। यहाँ पर आ रहा है स्किल इन्हेंसमेंट, यहाँ पर आ रहा है एबिलिटी, ये हिंदी वाले प्रोग्राम्स के लिए है कोर्स। इसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल। यहाँ पर बहुत सारे आपके पास जो भी कोर्स है आप उसको सिलेक्ट कर लेना। अभी हम लोग बस ये समझना चाहते हैं कि हम लोग असाइनमेंट किस पे बनाए, तो हम रैंडमली किसी एक प्रोग्राम को क्लिक कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ से चलते हैं BNC 131 के ऊपर। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि भाई असाइनमेंट का सेशन लिखा हुआ है जुलाई 2024 और जनवरी 2025। यहाँ पर कोर्स का कोड लिखा हुआ है BANC 131 और यहाँ पर उसका कोर्स का नेम लिखा हुआ है। ये हमारा कोड है और ये उस कोर्स का नाम है। उस कोर्स का नाम क्या है? एंथ्रोपोलॉजी एंड रिसर्च एंड मेथड्स। उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चे इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते ही नहीं है, तो मैं शॉर्ट में आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ। जैसा कि प्रोग्राम गाइड में बताया गया है कि जो इग्नू का एवल्यूशंस होता है, मतलब जिसे हम लोग जांच परख बोलते हैं, वो दो पार्ट्स के अंदर होता है। पहला होता है हमारा असाइनमेंट के थ्रू और दूसरा होता है हमारा टर्म एंड एग्जाम के थ्रू। जो असाइनमेंट के नंबर्स होते हैं उसका 30% वेटेज फाइनल मार्क में जुड़ता है और जो थ्योरी का वेटेज होता है वो 70% वेटेज होता है। असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको 3 तरीके से दिए गए हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3। पहला हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी क्वेश्चन, जिसको DCQ बोला जाता है। दूसरा आता है मिडिल कैटेगरी क्वेश्चन, जिसे MCQs बोलते हैं। और तीसरा आता है शॉर्ट कैटेगरी क्वेश्चन, जिसको SCQ बोलते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले वाला टाइप है उसमें होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैटेगरी के अंदर। इसमें आपको ऐसे टाइप में आंसर लिखना होता है जिसमें इंट्रोडक्शन के साथ कंक्लूजन भी हो। यह आपकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए है कि आप सिस्टमैटिकली और क्लियरली किसी टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं। जो हमारा असाइनमेंट 2 है मिडल कैटेगरी क्वेश्चन, इसके अंदर जो होता है हमारा की एबिलिटी टेस्ट करने के लिए है कि आप किसी कंसेप्ट और प्रोसेस को समझकर उनको ब्रीफ एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो हमारा तीसरा वाला टॉपिक आता है शॉर्ट कैटेगरी क्वेश्चन, भी टॉपिक को छोटे और प्रीसियस इंफॉर्मेशन के साथ लिख सकते हैं। ये आपकी रिकॉल और अंडरस्टैंडिंग स्किल को इम्प्रूव। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है, असाइनमेंट लिखने से आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है और यह आपके टर्म एंड एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर होते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है सबमिशन एंड कंप्लीट असाइनमेंट, कि अगर आप जुलाई 2024 में अगर आपका एडमिशन हुआ है या आप एनरोल हुए हैं तो आपको जो असाइनमेंट जमा करना है वो 31 मार्च 2025 तक करना है। और अगर आपका एडमिशन जनवरी 2025 में हुआ है तो आपको अपना असाइनमेंट 30 सितंबर 2025 तक जमा करना है। अब असाइनमेंट सबमिट कैसे करेंगे? तो अपने स्टडी सेंटर जाके असाइनमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। असाइनमेंट सबमिट करने का रिसिप्ट जरूर लें और उसको संभाल कर रखें। अगर हो सके तो अपने असाइनमेंट की एक जेरॉक्स कॉपी भी अपने पास आप रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए कुछ हेल्पफुल टिप यहाँ पे भी लिखी हुई है। असाइनमेंट बनाने से पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके बाद उसको एनालाइज करिए और फिर उसको प्रेजेंटेशन करिए। इसके अंदर यही सब लिखा हुआ है। अगर मैं सिंपल भाषा में बता दूं तो असाइनमेंट को ध्यान से पढ़े और उसके यूनिट्स को समझे और हर क्वेश्चन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक और उसके पॉइंट्स दीजिए।
अब हम यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जितने भी हमारे पास है। यहाँ पर इसमें 3 कैटेगरी बटा हुआ था, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे कोई टॉपिक लिखा हुआ है, उससे पहले आपको क्या करना है कि इस कोर्स का ना आपको स्टडी मटेरियल खोल लेना है, एग्जाम मतलब इसका बुक खोल लेना है। तो इस बुक को हमने सर्च करा, यहाँ पर आप पेस्ट कर देना है इसको। नहीं तो आप एक काम करना, हमारी वेबसाइट पे चले जाना जो कि है गुरु इग्नू। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट लिंक को खोलेंगे। यहीं पे आपको ऊपर सर्च देखने को मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके, हम जैसे कि इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे दूसरे अगर आपको इसका सॉल्व असाइनमेंट चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, यहाँ से बीएनसी स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे बुक है, हम इस वाले लिंक पे आप क्लिक कर लेना और यहाँ से आपका स्टडी मटेरियल खुलेगा। अब हम इसी बुक में इन सारे क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, डिस्कस द ब्रीफ ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा, बस जो कि हमारा मेन पॉइंट है, मैंने इसको कॉपी करा और इस बुक में जाके कंट्रोल F करेंगे और हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। तो जस्ट यहाँ पर खट से हमारे सामने रिजल्ट आ गया कि ये रहा हमारा यूनिट 2 के अंदर लिखा हुआ है ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब हम इस जगह पे पहुंचते हैं सीधा, कहाँ पर है ये। अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो इसको करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ है आंसर इसका कि देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप यहीं से इस टॉपिक को पढ़कर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है डिफाइंस एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर जाके थोड़ा सा इसको सर्च कर लेंगे, कंट्रोल F यहाँ पर पेस्ट करा तो यहाँ पर आ गया ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री डेवलपमेंट। ये हमारा पेज नंबर कितना है, 55 और 56 पे। तो हम यहाँ से इसको पेज नंबर 55-56 पे जा सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, ये है यूनिट, जैसे अगर हमने सर्च करा तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये किसके अंदर है, ये है ब्लॉक यूनिट 4 हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये किसके अंदर मिलेगा, ब्लॉक 2 के अंदर मिलेगा। तो इस टॉपिक को फाइंड करने के लिए हमें ब्लॉक 2 में चलना होगा, यूनिट 2। तो बायोलॉजिकल, तो अब हम यहाँ से आ गए हैं ब्लॉक 2 में, जहाँ पर यूनिट 4 में लिखा हुआ है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। हमको यही क्वेश्चन चाहिए था, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन हमें बताना है किसका, एंथ्रोपोलॉजी का। तो अब हम यहाँ से नीचे चलेंगे तो आप इस जगह से देखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सेम हमारा ऐसी प्रकार से आपको तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है। फिर आते हैं हम असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर क्या है, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, तो यहाँ से हम बस एंथ्रोपोलॉजी को कॉपी कर लेना। अब यहाँ पे आ रहा है एज अ डिसिप्लिन, हम इसको शॉर्ट में बस लिखना चाहते हैं, तो मैंने इसको सर्च करा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 4.3 पे बिल्कुल यही एग्जैक्ट टॉपिक आ गया है। अब यहाँ से मैं सर्च करके जाता हूँ नीचे, तो यहाँ पे लिखा हुआ गया सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। आप यहाँ से देख के शॉर्ट में कितने वर्ड्स के अंदर इसको लिखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वर्ड के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू आ गया, अगर आप चाहें तो इसका गूगल पे भी हेल्प ले सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को कॉपी करना, आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स के पास इसका रिजल्ट है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ग्रुप की बुक से ही लेना है, आप अलग अलग जगह से पढ़कर भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम यही काम आपको, चाहे आपका कोई भी प्रोग्राम कोड हो या आपका कोई भी कोर्स हो, आपको उसी प्रकार से इसके लिए करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो ईजिली इसको फाइंड किया जा सकता है। और आप लोगों के लिए मैं कुछ सॉल्व असाइनमेंट भी बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो मेरे चैनल के अंदर जाइएगा, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से सबसे पहले चले जाइएगा यूट्यूब पे, इस पे आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर हमारा चैनल आ गया, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ये चैनल काफ़ी समय से इनएक्टिव था, इस वजह से इस पर कोई ज़्यादा वीडियो नहीं डल रही थी, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर वीडियो रेगुलर डले। तो यहाँ पे मैंने भी कुछ हाल में ही वीडियो डाला है, आप इसको भी देख सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए। आप यहाँ से जाइएगा प्लेलिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है असाइनमेंट वाली। अभी तो इसके अंदर पुराने असाइनमेंट है, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ 2024 और 2025 के सॉल्व असाइनमेंट डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं रेगुलर इसके अंदर कम से कम 3 से 5 असाइनमेंट डालूंगा वीडियो के फॉर्म में, तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा। अगर कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं आप मुझे।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने इसके अंदर बीए के असाइनमेंट डाले हैं और अगर आपका कोर्स कोड है बीकॉम, तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए भी उस असाइनमेंट को सॉल्व करके उसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।